हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग पूरे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यह प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चनों को ट्रिक से भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किसे जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से? तो राइट आंसर क्या है इसका? महात्मा बुद्ध को। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है इसका? सिद्धार्थ। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? बी नंबर शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? महादेवी। और ये 7वें दिन ही इनके जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनका निधन हो गया था। इसलिए इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। तो ये आपको याद रखना है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है इसका? सी नंबर चन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। तो राइट आंसर क्या है इसका? 29 वर्ष। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। तो दोस्तों बौद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो अलार कलाम को बनाया था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलार कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी। तो कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी अपने गुरु से? तो राइट आंसर क्या है इसका? सांख्य दर्शन। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक था। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राइट आंसर क्या है इसका? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? तो गौतम बुद्ध कहा गया था और तथागत भी कहा गया था। तो ए बी दोनों हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राइट आंसर क्या है? बैसाखी पूर्णिमा के दिन। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैसाखी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपदेश देने की इस घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन को उपदेश देने की इस घटना को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने
अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो राइट आंसर क्या है? पाली भाषा में। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो दोस्तों बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए थे? तो दोस्तों बुद्ध के अनुयायी है जो दो भागों में बटे हुए थे, एक थे उपासक और एक थे भिक्षुक। तो भिक्षुक और उपासक दो प्रकार के जो भाग है इसमें बटे हुए थे बुद्ध के अनुयायी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? बोध गया नाम से जाना जाता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु है जो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों हम लोगों ने ये तो देख लिया है कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर में हुई थी। अब देखेंगे कब हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोनों याद रखना है, कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसे क्या कहा जाता है? मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध धर्म में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो हम लोगों ने देख लिया है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों प्रथम जो बौद्ध संगति है वह किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के, और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलिए दोस्तों हम लोग इसको ट्रैक से याद करते हैं, पूरी संगति जो 4 संगतियाँ हैं इनको याद करेंगे। तो हम लोगों ने ट्रैक जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, ट्रैक आपने देख ली होगी थंबनेल में। तो क्या है? राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, बिस सबका काल है। तो राजा महाराजा आजा, बिस सबका काल है, पीटो मत आशिक को, पीटो मत आशिक को, कुंवर जी कंगाल है। तो कुंवर जी कंगाल है। तो हम लोग देखते हैं राजा से राजगृह हो गया। अगला है महाराजा से, महाराजा महाकश्यप, तो ये अध्यक्ष हो गए महाकश्यप, यह स्थान हो गया। और ये कौन हो गए? शासनकाल, जिसके शासनकाल में हुई थी। आजा से अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम जो बौद्ध संगति है वह है। अगला है दूसरी बौद्ध संगति, तो बेस, बेस से क्या हो जाएगा? वैशाली, बेस सबका काल, तो बेस से वैशाली, सबका से हो जाएगा सबकामी, और काल से हो गया कालाशोक। तो वैशाली में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में? साबाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। चलिए तीसरी जो संगति है उसको देखते हैं, पीटो मत आशिक को। तो पीटो से पाटलिपुत्र में हुई थी। और मत से क्या हो गया? मोगली पुतस्सी, तो मोगली पुतस्सी के शासन जो अध्यक्ष थे यह मोगली पुतस्सी थे। और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो आशिक से हो गया अशोक, तो अशोक के शासनकाल में यह जो बौद्ध संगति है तीसरी यह हुई थी। अगला है कुंवर जी कंगाल, तो कुंवर से हो गया कुंडलवन, तो कुंडलवन में चौथी जो बौद्ध संगति है यह हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के। और किसके शासनकाल में हुई थी? कंगाल से हो गया कनिष्क, तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो दोस्तों हम लोगों ने 4 बौद्ध संगतियाँ देख ली हैं, ये आपको ट्रैक बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और इससे पूरे के पूरे हम लोगों को जो कहाँ हुई थी, तो शहर या स्थान और हम लोगों के अध्यक्ष और शासनकाल ये दोनों याद रहेंगे। तो अब आपको आगे के क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों हम लोगों ने ट्रैक से देखी थी द्वितीय बौद्ध संगति। तो आप लोग यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में दे दें आंसर। तो चलिए देखते हैं, दूसरी हुई थी कालाशोक में, क्योंकि बेस सबका काल है तो काल से कालाशोक हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो हम लोगों ने अशोक देखा था, पीटो मत आशिक को, आशिक से हो गया है अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? हम लोगों ने क्या देखा था? कुंवर जी कंगाल है, तो कुंवर जी कंगाल, कंगाल से कनिष्क, जी से हो गए वसुमित्र जी, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। क्या देखा था? कुंवर जी कंगाल, तो कुंवर से हो गया कुंडलवन में, जी से वसुमित्र, का से कंगाल से हो गया कनिष्क, तो ये आपको याद रखना है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो हम लोगों ने देखा था ट्रैक में कि राजा महाराजा आजा, राजा से राजगृह हो गया। अगला देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति हम लोगों ने देखा था विश्व सबका काल है, तो विश्व से हो गया वैशाली। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो हम लोगों ने क्या देखा था ट्रैक में? पीटो मत आसिक को, तो पीटो से पाटलिपुत्र हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति हम लोगों ने देखा था कुंवर जी कंगाल है, तो कुंवर से कुंडलवन हो गया, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, तो ये आपको इसी नंबर याद रखना है, प्रजापति गौतमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किस राजा को दिया जाता है जिसने भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था? तो राइट आंसर क्या है? अशोक। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री, जो उनकी पत्नी थी श्रीदेवी, इनसे संघमित्रा और तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है। तो बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? निर्वाण है, तो ये आपको याद रखना, निर्वाण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से मानी जाती है? तो किस धर्म में शुरू हुई थी धार्मिक जुलूस की शुरुआत? बौद्ध धर्म में, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व सांड, तो ये आपको याद रखना है, कमल व सांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों गृह त्याग, गृह घर कहाँ, घर से बाहर किससे जाएंगे? तो अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्व हो गया गृह त्याग का प्रतीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है? तो महाबोधि का प्रतीक बोधि वृक्ष है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो धर्म चक्र, तो ये आपको याद रखना है, डी नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो निर्वाण का प्रतीक क्या है, यानी मरने का प्रतीक क्या है उनके? तो पद चिन्ह है, तो ये आपको याद रखना है, सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुत्त पिटक में क्या संकलित है? तो दोस्तों सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश है। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक में क्या संकलित है? तो क्या संकलित है? बुद्ध के संग एवं उनके अनुशासन के नियम, तो ये आपको याद रखना है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अभिधम्म पिटक में क्या संकलित है? तो इसमें क्या संकलित है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे बौद्ध धर्म के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इनको पूरा एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें।